किनारे बसा है ऐतिहासिक बंदरगाह पोरबंदर में आपका स्वागत है। पोरबंदर वही जगह है जो एक बड़े बंदरगाह के तौर पर तो अरब सागर में है ही, लेकिन बापू की जन्मस्थली के तौर पर और सुदामा की नगरी के तौर पर भी इसकी पहचान है। और अगर 70, 80, 90 के दशक में देखें तो अपराध का यहाँ पर बोलबाला रहता था। जी हाँ, खुद गृह मंत्री ने आज तक से इंटरव्यू में कहा था कि मैंने कांग्रेस शासन का वो वक्त भी देखा है जब बॉर्डर पे ये लिखा रहता था कि यहाँ से पोरबंदर के बॉर्डर की शुरुआत होती है और कानून व्यवस्था के बॉर्डर का खात्मा होता है। लेकिन उसके बाद से हमेशा अगर पोरबंदर में हम देखें तो सियासी रूप से कांग्रेस और बीजेपी के शासन इधर उधर पलटते रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है यहाँ पर एक बार बीजेपी तो एक बार कांग्रेस जीतती है, लेकिन पिछली 2 बार से बाबू भाई यहाँ पर जीत रहे हैं। तो आइए चलते हैं पोरबंदर में। और चूंकि ये बंदरगाह का इलाका है, यहाँ पर माझी समाज के लोग बहुत हैं और वोटर के तौर पर भी देखें तो उनका वोट निर्णायक कहा जाता है। तो आइए चलते हैं पोरबंदर के लोगों से बात करते हैं, उनके मन में क्या है उनके मुद्दे, किसके लिए वो देने वाले हैं वोट। चलिए। सोमनाथ के बीचों बीच है पोरबंदर, जी हाँ, अरब सागर के किनारे। और यहाँ पर सुदामा जी का भी एक मंदिर है। कृष्ण नगरी द्वारका अगर है तो यहाँ पर सुदामा नगरी आप कह लीजिए इसे। पूजा पाठ करने के लिए लोग, सुदामा जी के दर्शन करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर लोग पहुंचते हैं। आप लोग चुनाव में क्या सोच रहे हैं, किसकी तरफ है? बीजेपी। बीजेपी क्यों? करना कोई बात। विकास अच्छा है, इसका काम अच्छा किया गुजरात में, विकास बढ़िया कर रही है गुजरात में, इसलिए हम बीजेपी की तरफ से आते हैं। आप लोग किसको देंगे? मैं है एक परिवार सोई मोदी मोदी मोदी। आप भी मोदी को, हम सबको उसका काम बहुत अच्छा लगता है। आप लोग कह रहे हैं काम हुआ है, क्या पानी आया आप मेरे पानी आया, रोड बनाता है, पानी आता है, सब अच्छा है। मोदी जी आते हैं देश में, गुजरात में अच्छा है। भारतीय मिट्टी ने कई ऐसी शख्सियतों को जन्म दिया जिन्होंने हिंदुस्तान की दशा और दिशा को गढ़ा है। उन्हीं में से एक महात्मा गांधी, जिनका जन्मस्थली ये पोरबंदर में, जहां पर आप इस वक्त मेरे साथ देख रहे हैं। देश भर से, विश्व भर से कहिए, लोग यहाँ पर पहुंचते हैं बापू की जन्मस्थली को देखने के लिए। और पोरबंदर की अगर एक बड़े बंदरगाह के तौर पर पहचान है तो सबसे बड़ी पहचान बापू की जन्मस्थली की है। पर्यटक यहाँ पर आते हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है पोरबंदर देखने के लिए। जो ये देखेगा तो उनको लगेगा कि ये लोगों ने क्या किया है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आप देख के आए, वो मोदी जी ने बनवाया है, कैसा था वो अनुभव? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मोदी जी ने एक अच्छा काम किया है, जो स्टैच्यू ऑफ बनाया, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। नहीं, टूरिज्म के लिए भी अपना ये स्टैच्यू के जो है वो हिंदुस्तान के लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा। सरकार के काम से आप लोग खुश हैं? बहुत खुश है। क्यों? क्योंकि सरकार काम सारी રીતે કરે। अच्छा, विकास हुआ है यहाँ पे, काम हुआ? ઘણો વિકાસ થયો, खूब सरस काम થયું, કારણ કે રોડ થઈ ગયા, रोड सही कर दिया, रोड सरस થઈ, पानी आता है, पानी आता है। काम हुआ है, सरकार से खुश है? नहीं, जो चाहिए वो काम नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ है। क्या क्या दिक्कत है? अभी महंगाई बहुत बढ़ गई है, पहले कम थी, अभी सरकार बदली तो महंगाई बढ़ गई है। आप लोग माझी समाज से हैं और क्या सोचकर आप लोगों, पहले तो ये बताइए कि विकास हुआ है, आप लोगों का काम पिछली इस सरकार में हो रहा है? इस सरकार में माझी का कुछ काम तो नहीं हो रहा है। पहले तो मैडम मछुआरे का ये समस्या है कि जो डीजल का रेट है वो सरकार को कम करना चाहिए। तो राशिला का कारवां द्वारका से पहुंचा पोरबंदर। पोरबंदर में आपने लोगों की राय जानी, जहां द्वारका में बीजेपी का वर्चस्व दिखता था, पोरबंदर में तमाम पार्टियों के लिए बटी हुई राय दिखती है।